नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत है। ट्यूलिप रेकी फाउंडेशन से आज एक नया वीडियो लेकर मैं आप सबके सामने आई हूँ। आज यह वीडियो लाफ्टर, हंसी ठहाकों की हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, उस पर यह वीडियो है। हंसी ठहाके सभी को अच्छे लगते हैं, यहाँ तक कि किसी हंसते हुए इंसान की स्माइल देखकर ही दूसरे इंसान, चाहे वो जानता भी नहीं हो एक दूसरे को, तब भी स्माइल आ जाती है। यहाँ तक कि आप ये फ़ोटो में स्माइलीज़ देख रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए स्माइलीज़, इनको देखकर भी स्माइल आ जाती है फेस पे। इसका कारण यही है कि जब आप मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है, जब आप उसको देखते हैं तो आप खुद भी, चाहे आपका कैसा भी मूड हो, आप गुस्से में हैं, आप परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, या कोई दर्द है, कोई ट्रेजेडी हो गई है लाइफ में, तब भी किसी दूसरे को हंसते हुए देखकर, कोई हंसी की बात सुनकर हंसी आती है। दुख में है इंसान, अंदर से दुख है बहुत, लेकिन ऊपर से अगर आप सामने से कोई हंसी की बात सुनते हैं तो आपको हंसी आती है। किसी को हंसता हुआ देखते हैं, किसी को हंस के लोटपोट होकर कुछ ऐसा कहते हुए, ऐसा करते हुए, जैसे कोई कॉमेडी शो में बात करी जाती है कुछ हंसी मजाक की, तब आपको भी हंसी आती है, हमें भी हंसी आती है, और इंसान उस गम को, उस तकलीफ़ को, पेन को भी भूल जाता है। उतनी देर के लिए वो भूल जाता है उस पेन को, उसके बाद के भी काफ़ी वक्त के लिए वो पेन को भूल जाता है। जब उसे वो पेन हो भी रहा होता है सुनते हुए भी, तब भी वो उस पेन को भूल जाता है और उस हंसी में खो जाता है। तो ये लाफ्टर का चमत्कार होता है। लाफ्टर एक ऐसी एक तरीके से ये एक मेडिसिन है, ये एक आपके 24 आवर्स की मेडिसिन है। ये, इसको आप बनाए रखिए किसी भी तरीके से, चाहे कोई टीवी प्रोग्राम देखकर, कॉमेडी प्रोग्राम देखकर, या फिर खुद से आपस में, आपके चाहे लाइफ में अभी कोई गुस्सा चल रहा है, कोई गम आ गया है लाइफ में, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो जाएगी ही नहीं। कई लोगों के संग ऐसी ट्रेजेडी होती है कि वो जो प्रॉब्लम है, उनकी जो गम का कारण है, दुख का कारण है, वो कंटिन्यू के लिए है, लाइफ टाइम के लिए है, वो नहीं जा रहा। जाने कब जाएगा वो पता नहीं है, या शायद नहीं भी जाएगा। तो हमेशा का हो गया वो पेन का, दर्द का कारण, और लोग उस दर्द को लेकर रोते रहते हैं। वो भूलते नहीं हैं, उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। आप उस चीज़ को, वो गम तो आ ही गया आपकी लाइफ में हमेशा के लिए, या जब तक के लिए भी, मान लीजिए सालों साल, आपको नहीं पता वो कब जाएगा। आप तो कोशिश में लगे हैं उसको हटाने की, उसको भगाने की, आपकी लाइफ में वापस से पहले की तरह खुशियाँ लाने की, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो कब आएंगी, क्योंकि आपकी हर कोशिश बेकार जा रही है। मान लीजिए ऐसा है किसी के साथ, तो आप उस पूरे टाइम को, जो टाइम वो चल रहा है, उसको आप हंसी के साथ बिताइए। आप चाहे किसी टीवी शो को देख के हंस लीजिए, आप चाहे कोई फ़ोन में कुछ देखकर हंस लीजिए, बातें करके हंस लीजिए। आप जो भी फैमिली मेम्बर्स आपके साथ हैं, जो मान लो कोई चला गया किसी की लाइफ में से, डेथ हो गई, या वैसे कोई बाहर चला गया, या लाइफ से चला गया, उसका गम है लाइफ में, लेकिन जो लोग हैं अभी आपके साथ, उनसे आप बात करके हंसिए। ऐसी बातचीत कीजिए, इस तरीके का अपने घर में सेटिंग कीजिए आप, कि आप बातचीत करते हुए हंसें, मुस्कुराएं। ऐसे ही आप जो बातें आपको हंसी दिलाएं, वही बातें कीजिए। गम वाली बात करें शॉर्ट में एकदम। आप सबको कह सकते हैं घर में कि बस कोई ज़रूरी बात ऐसी है जिसमें कोई गम की बात आ रही है, या हंसी नहीं आ रही है उस बात पे, सीरियस बात भी होती है, हर समय तो हंस नहीं सकते आप, लेकिन टेंशन वाली बात ना करें जिससे कि हंसी चली जाए, कई देर आपका परेशानी में बीते, ऐसी बात ना करें। आप उस बातों को सबको बता सकते हैं कि ऐसी बातें जो ज़रूरी हैं, बिल्कुल 1-2 सेंटेंस में कह दो, बस नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल रह के, चाहे बात गुस्से की हो, चाहे बात तकलीफ़ की हो, चाहे बात किसी को पिंच होने वाली हो, उसको एकदम नॉर्मल तरीके से कहिए, क्योंकि आप अपने ही फैमिली मेम्बर को कह रहे हैं। आपको कहनी है वो, आप पहले से बता दीजिए कि नॉर्मल वे में कहेंगे, लेकिन उसको दूसरा जना समझ ले।
चुभती हुई बात इंसान क्यों कहता है किसी को? कि वो सोचता है कि इसको चुभती हुई बात कह दो तो ये वो चीज़ नहीं करेगा जो वो नहीं चाहता इंसान दूसरा कि करे, तो वो उसको हटाने के लिए ऐसी बात कहता है। तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को पहले ही समझा दीजिए कि चुभती हुई बात नहीं कहेंगे, बस समझा देंगे एक सेंटेंस में दूसरे को कि ये मत करो, हमें नहीं अच्छा लग रहा, या ये मत बोलो, इस तरीके से मत बोलो, बस बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि पहले से ही टर्म्स कंडीशन समझा दीजिए कि इस तरीके की बात बिल्कुल शॉर्ट में कहनी है, सीधे कहनी है, और दूसरा जना भी उसको अच्छे से समझ ले कि हाँ ये बात नहीं करनी, क्योंकि ये बात दूसरे को नहीं अच्छी लग रही, क्योंकि पहले से ही लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जो जाने कब जाएगी पता ही नहीं है उसका। तो और प्रॉब्लम्स को बढ़ाना नहीं है और टेंशन को बढ़ाना नहीं है, तकलीफ़ को किसी भी तरीके से आपस में जो कुछ घंटे ख़राब कर दे या कुछ दिन ख़राब कर दे, ऐसा उस तकलीफ़ को टाइम अपनी लाइफ में स्पेस नहीं देना है। और हंसी के काम ज़्यादा करते रहिए। आपस में बात कर रहे हैं तो इस तरीके से बातचीत को करिए कि हंसी आए, मुस्कुराहट आए, टेंशन तो ना आए किसी भी तरीके से। हंसी की बात नहीं भी हो रही तो भी टेंशन ना आए। और जब आप अकेले अकेले रह रहे हैं, जैसे जिनको ऑफिस जाना है वो चले गए, जो लेडीज़ हैं या जो भी हैं घर में रह रहे हैं तो वो घर में हैं, अकेले हैं, अब बात करने के लिए कोई, या हर समय जो भी लोग हैं वो हर समय तो आपस में बात नहीं करेंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए, चाहे कोई गाने सुन लीजिए, चाहे कोई आप टीवी का ऐसा कोई प्रोग्राम चालू करके रखिए, या फ़ोन पे ऐसा कुछ भी जिससे कि आपको हंसी आए, आपको मन आपका डाइवर्ट रहे। जो भी टेंशन्स हैं लाइफ में टेंशन होती हैं, सभी की लाइफ में होती हैं, कोई ना कोई कितना भी स्मूथ टाइम चल रहा हो तो भी कोई ना कोई छोटी मोटी, ये काम अभी टाइम पे नहीं हुआ, ये टाइम पे नहीं हुआ, वहाँ जाना था नहीं जा पाए, सब कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उस चीज़ों के साथ साथ आपका मूड बस लाइट रहे, जो प्रॉब्लम है उस पर आप काम कर रहे हो, आप उस प्रॉब्लम को कैसे हटाना है, क्या करना है, कोई चीज़ ख़राब हो गई, क्या कोई टाइम पे काम नहीं हो पाया, आप उसको कैसे मैनेज, वो आप कर रहे हो साथ साथ, लेकिन आप अपने माइंड से, अपने मन से आप कुछ न कुछ बस गुनगुना रहे हो, खुश हो। आप अपने आप में सिर्फ आप अपने आप को लाइट और खुश रखने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपके माइंड में वो रिलैक्सेशन आ जाएगा, वो हंसी आपके माइंड में स्टेबल हो जाएगी। फिर घर के मेंबर्स छोटी मोटी बात, जैसे आप लोग जो कोशिश करेंगे वो हमेशा करते रहिए, जो बातचीत में और में जो आप कोई भी सेंटेंस बोलें तो ऐसा बोलें कि वो लाइट हो, सिंपल हो, हंसी वाला हो। जब आप ऐसा बोलेंगे तो अंदर से माइंड स्टेट ऐसा आ गया है, हर समय हंसी की बात सोचते सुनते रहकर, गुनगुनाते रहकर, कि आप माइंड से लाइट हैं। प्रॉब्लम्स हैं सारी, जो भी हैं वो हैं, क्योंकि वो तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि सारी प्रॉब्लम एक दिन ख़त्म हो जाएंगी और अब हम उसके बाद हम हंसते हुए रहेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रॉब्लम्स या कोई दुख या कोई तकलीफ़ चलती रहती है, उसका कोई एंड नहीं होता। वो आज एक है, कल नहीं है, परसों दो आ गई, ये वाला सिलसिला चलता है, उसका 1 to 1 चलता रहता है वो। तो आप बस हंसने मुस्कुराने के रीज़न्स ढूंढते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। धीरे धीरे हर छोटी मोटी बात पे भी आपको हंसी आएगी, कुछ बात नहीं है तो भी आपको हंसी आएगी। छोटा सा कुछ सुन लिया, रोज़ सुन रहे हैं आप उसी सेंटेंस को, आप टीवी का प्रोग्राम है वो रोज़ रोज़ देख रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है वो, क्योंकि वो नए नए एपिसोड तो इतने सारे नहीं आएंगे, तो वो रिपीट हो रहे हैं एपिसोड्स, आप उसी सेंटेंस को बार बार सुन रहे हैं, फिर भी आपको हंसी आएगी, क्योंकि आपके माइंड ने, आपके मन ने हंसना सीख लिया है। आपको वही सेंटेंस फिर से हंसी दिलाएगा, क्योंकि आपको हंसी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ को आप अपनी लाइफ में क्रिएट कीजिए, हंसी को अपनी लाइफ में स्टेबल कर दीजिए। जो दुख, जो परेशानी जिनसे आप अपना निपट रहे हैं वो आप निपटते रहिए, लेकिन उसको अपने माइंड में जगह मत दीजिए। अपने दिल में, अपने घर के जो एक स्पेस है, जो एक वातावरण होता है, जो एक एटमॉस्फेयर, उसमें स्पेस मत दीजिए आप उसको, कि वो लड़ाई झगड़ा वहाँ रुक गया, सब जने लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं,
कभी वो चिल्लाने में आ जाता है, कभी वो गुस्से में आ जाता है, कभी वो टोंट में आ जाता है। तो आपने तो हर समय झगड़े को स्पेस दी है, कभी कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी ज़्यादा हो गया। अब जब ज़्यादा की आदत हो जाती है, तब जब किसी को और ज़्यादा गुस्सा दिखाना होता है तो वो उसको और बड़ी तरीके से बोलता है, क्योंकि रोज़ वो इतना सब कुछ कर रहा है, हर कोई कर रहा है घर में। दूसरा जना सोचता है कि इसने तो इतना किया था, इसको इतनी बात कहनी थी, लेकिन इसने 2 घंटे ख़राब करे तो मैं 4 करूँगा। फिर तीसरा जना सोचता है कि इन दोनों ने तो जब इनको अपने बात करनी थी, इन्होंने 4 घंटे ख़राब करे हमारे, तो हम तो अब पूरा दिन लड़के इनका बदला लेंगे, हम भी अपना गुस्सा दिखाएंगे। तो ये चीज़ एक कंपटीशन में आ जाती है और घर के लोग ही आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, क्योंकि वो अपना गुस्सा दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो झगड़ा बर्दाश्त किया, उन्होंने उस टेंशन को झेला, उनके चीखने चिल्लाने को झेला। उनको लगता है कि इसने बोला आज तो ठीक है, आज तो हम चुप रहे क्योंकि ये बोल रहा है, तो अब हमारी बारी है, आज हमारा गुस्सा है तो हम ज़्यादा बोलेंगे और ज़्यादा बोलेंगे और ज़्यादा करेंगे। तो हुआ क्या, सबके हिस्से में सिर्फ झगड़ा और गुस्सा आ गया, और रिलीज़ करने के लिए कोई भी उनके लिए कोई तरीका नहीं है। उन्हीं लोगों के साथ रहना है, उन्हीं लोगों के साथ बात करनी है, और बातचीत का तरीका तो ये वाला है। तो हर समय की टेंशन, हर समय का खाली गुस्सा, हर समय का खाली टॉर्चर, रिलैक्स तो कहीं आया ही नहीं। तो आप अपने घर में इस तरीके का माहौल मत बनाइए और माहौल को बदल दीजिए। जो नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं कि कोई चीज़ ख़राब हो गई या कोई कारण से रात भर नींद नहीं आई, सुबह उठने में थोड़ी लेट हो गई, बच्चों को स्कूल भेजने में थोड़ा लेट हो गया, उनको थोड़ा दौड़ भाग करके खुद छोड़ के आना पड़ा, ये टेंशन एक नॉर्मल टेंशन है जो आई है, आपने नहीं क्रिएट करी। तो आप ऐसी टेंशन को बस आई और अगली बार आप कोशिश कीजिए कि वो फिर से ना आए। तो इससे आपके घर का रिदम बनेगा। और अपने मन को, अपने दिमाग को लाइट रखिए। बहुत तरीके हैं आजकल, बहुत सारे ऐसे टीवी शोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, फ़ोन है, फ़ोन पे आप बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन आप ऐसा देखिए जिससे आपको हंसी आए, जिससे आपका मन लाइट हो। बातचीत में ऐसा करिए कि मन आपका लाइट हो, एक दूसरे से हंसिए, छोटी छोटी बातों की तारीफ़ कीजिए। तो ये सारे तरीके आप डेली में अपना सकते हैं। कोई इसमें आपको ना तो टेंशन है, ना तो खर्चा है, और ना कोई एक्स्ट्रा टाइम लगाना है आपको, क्योंकि टाइम पहले ही सबके पास पूरे काम होते हैं, तो टाइम एक्स्ट्रा नहीं ला सकता इंसान। तो ये सब आपको कहीं भी कोई टाइम नहीं लगाना है, इसमें आपको कोई खर्चा नहीं करना है, और ये आप हमेशा कर सकते हैं। धीरे धीरे आपके सभी मेंबर्स को आदत पड़ जाएगी और आपका घर का माहौल एक हंसी मजाक खुशी वाला माहौल बन जाएगा। प्रॉब्लम्स के साथ, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके साथ साथ, तो आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। इसमें जो दुखी है आप उसको, उसका दुख भी हल्का कर देंगे और आप खुद भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप दूसरे को खुश कर रहे हैं, दूसरा आपको खुश कर रहा है। कुछ नहीं किसी का खर्च हो रहा, कोई किसी को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा दूसरे को खुश करने के लिए, खुद ही अपने आप खुश हो रहे हैं सब। तो ये चीज़ को ज़रूर से ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, अपने घर में इसको पूरी तरीके से बदलाव कर दीजिए बातचीत में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। लाफ्टर एक मेडिसिन से भी ज़्यादा काम करती है। आप इसको लेके आइए अपने घर में और फिर देखिए इसका आनंद। आप हर समय इसी तरीके से, जैसे ये स्माइलीज हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं, आपके घर का हर चेहरा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता दिखेगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।